नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो था कि रॉयल्टी फीस क्या है, ठीक है, और उसकी परिभाषा। आज हम लोग रॉयल्टी पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैलकुलेशन के लिए जो शब्दावलियाँ होती हैं उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उसकी शब्दावलियाँ क्या हैं कि जो कैलकुलेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चालू करते हैं कि रॉयल्टी फीस की जो शब्दावलियाँ हैं क्या क्या हैं। दोस्तों, एक चीज़ और बात बताना मैं भूल गया, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं रॉयल्टी पार्ट 2 का कि क्या क्या हम लोग को जानना है। पहले पार्ट में हम लोग क्या है मिनिमम रेंट क्या है जानेंगे, दूसरा में क्या जानेंगे हम लोग शॉर्ट वर्किंग क्या है, तीसरे में जानेंगे सरप्लस क्या है, चौथे में जानेंगे रिकूपमेंट क्या है और पांचवें में जानेंगे अनरिकूपमेंट क्या है। दोस्तों, ये जो पांचों टॉपिक हैं, ये जो जब न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे, इसका जो सवाल लगाने वाला, उसमें ये पांचों टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि दोस्तों आज पहला टॉपिक मिनिमम रेंट क्या है। ठीक है दोस्तों, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, न्यूनतम। पहले तो ये समझ जाइए, यानी कोई ऐसी राशि जो कम से कम हो, उसे ही क्या कर सकते हैं हम लोग मिनिमम। रेंट का मतलब होता है ऐसा धनराशि जो कम से कम प्राप्त किया गया हो, उसे ही क्या कर सकते हैं हम लोग मिनिमम रेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ये क्या है, रॉयल्टी में कैसे मिनिमम रेंट है, ये हमको समझना है कि मिनिमम रेंट तो एक कह सकते हैं एक विशेष प्रकार का अनुबंध है। क्या है, विशेष प्रकार का अनुबंध है। क्या है, विशेष प्रकार का शर्त है जो लैंडलॉर्ड और संपत्ति के प्रयोगकर्ता के बीच निश्चित समय के लिए निश्चित धनराशि के लिए की जाती है। अब कैसे, जैसे आप लोगों को पता है कि इसमें दो पक्ष होते हैं। रॉयल्टी में क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष लैंडलॉर्ड होता है, दूसरा पक्ष संपत्ति का प्रयोगकर्ता यानी लेसी। इन दोनों के बीच एक निर्धारित शर्त होती है कि जो भी संपत्ति आप प्रयोग करते हैं उसके प्रयोग करने के बदले में हमको कोई धनराशि दीजिए। ठीक है, और वो धनराशि प्राप्त करता है तो वो क्या कहलाता है, रॉयल्टी कहलाता है। यहां तक क्लियर है। लेकिन ये भी एक प्रकार से क्या है, शर्त है। ये शर्त है कि यदि, समझिएगा इस चीज को, यदि लैंडलॉर्ड, समझिएगा लैंडलॉर्ड, ठीक है, और संपत्ति का जो लेसी है, संपत्ति का जो प्रयोग करता है, ये जो संपत्ति का प्रयोग करता जो है लगातार प्रयोग कर रहा है, हर प्रतिवर्ष प्रयोग कर रहा है। उस जैसे मान लीजिए लैंडलॉर्ड है, इसके पास इसने क्या किया, कोई खान है, खान कोयले का क्या है, खान है, इसने क्या किया, इसको दे दिया लेसी को, और लेसी क्या कर रहा है, इस खान से प्रति वर्ष क्या क्या प्रोडक्शन कर रहा है। समझिएगा क्या कर रहा है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, सॉरी उत्पादन क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। ठीक है, प्रति वर्ष कर रहा है। कुछ ऐसे वर्ष आए जो संपत्ति का प्रयोग करता है जो उत्पादन क्या हो गया, रुक गया, मतलब उत्पादन में कमी आ गई। यानी कमी कैसे आ गई, जैसे जो कोयले का खान है उसमें जो कर्मचारी है उसके हड़ताल पे चले गए, या लॉकडाउन हो गया, या कोई आपदा आ गई, या खान में पानी, बारिश, ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी लग गई। उस अवस्था में क्या हुआ, जो संपत्ति के प्रयोग करता है उसके उत्पादन में क्या हो गई, कमी आ गई। तो ये कमी आ गई तो लेसी को क्या करना पड़ेगा, हानि उठाना पड़ेगा। तो हानि उठाना पड़ेगा तो लैंडलॉर्ड को भी हानि उठाना पड़ेगा। उस दशा में क्या एक शर्त सम्मिलित कर ली जाती है कि यदि किसी वर्ष संपत्ति के प्रयोगकर्ता के द्वारा कोई उत्पादन में कमी आती है तो उस कमी को दूर करने के लिए लैंडलॉर्ड को एक क्या किया जाता है, निश्चित धनराशि, क्या किया जाती है, निश्चित धनराशि। समझिएगा, ठीक है, निश्चित राशि देना तय होता है। जो आपका उत्पादन हुआ हो या न हुआ हो, इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं हम लोग, न्यूनतम किराया कर सकते हैं। यानी इसको समझ लीजिए, यानी किसी वर्ष संपत्ति के जो प्रयोग करता है उसको उत्पादन में कमी हो गई, उस कमी से इसको क्या होगा, हानि हुआ। किंतु हानि हुआ, लेकिन लैंडलॉर्ड को तो हानि भी हो जाएगा। लेकिन उस दशा में लैंडलॉर्ड ने क्या किया, एक शर्त दिया कि आपका उत्पादन काम हो या न हो, लेकिन हमको प्रति वर्ष क्या करिए, कुछ ऐसी धनराशि दीजिए जिससे मेरा काम चलता रहा। इसी निश्चित धनराशि या राशि को हम क्या कहते हैं, मिनिमम रेंट या न्यूनतम किराया कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि मिनिमम रेंट क्या है। ठीक है, इसको फिर से चलते हैं, समझते हैं। न्यूनतम किराया से आशय उस राशि से है जो पट्टेदार का मतलब लेसी, समझिएगा इस चीज को, पट्टेदार, ठीक है, या संपत्ति के प्रयोगकर्ता द्वारा, मतलब ये लेसी के द्वारा संपत्ति के स्वामी को निश्चित रूप से चाहे उत्पादन कार्य हो अथवा नहीं प्रदान करता है। समझ में आएगा, यही मैं समझाया हूं। यानी किसी वर्ष संपत्ति के प्रयोगकर्ता के द्वारा
हानि उठानी पड़ी, उस दशा में क्या करता है लैंडलॉर्ड एक शर्त स्थापित करता है। उस शर्त के अनुसार जो संपत्ति का प्रयोग करता है, संपत्ति के स्वामी को निश्चित राशि प्रतिवर्ष देना तय होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं हम लोग, न्यूनतम किराया कह सकते हैं। दोस्तों समझ में आ गया होगा कि न्यूनतम किराया क्या है, यानी एक ऐसी राशि जो संपत्ति के स्वामी और संपत्ति के प्रयोगकर्ता के बीच अनुबंधित होता है, उसी राशि को क्या कर सकते हैं हम लोग, न्यूनतम किराया कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न उठता है कि सर कि ये उठता क्यों है, उठता क्यों है प्रश्न इसलिए उठता है, नोट, न्यूनतम किराए का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जबकि वास्तविक अधिकार शुल्क, मतलब जो वास्तविक अधिकार शुल्क है, मान लीजिए साल भर का वास्तविक अधिकार शुल्क 10,000 रुपया हुआ, समझिएगा इसको, 10,000 रुपया हुआ, ठीक है। शुल्क की राशि, न्यूनतम किराया, मिनिमम रेंट जो है, मिनिमम रेंट, ठीक है, मिनिमम रेंट मान लीजिए ये क्या हुआ 1,000 से किराए से कम हो, यानी कब उठता है, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो जाएगी, उस दशा में ये प्रश्न उठते हैं। क्यों? क्योंकि जब अधिकार शुल्क क्या होता है, लेसी क्या होता है, इनको देना तय होता है प्रति वर्ष, ये जब कम हो जाएगा अधिकार शुल्क, तो वो जो लैंडलॉर्ड होगा उसको क्या होगा, हानि होगा। उस दशा में ये क्या करता है, एक शर्त स्थापित करता है, सम्मिलित करता है कि नहीं, यदि किसी वर्ष आपको लाभ हानि उठाना पड़ता है तो उस दशा में हमको तो पैसा चाहिए जिससे कि मेरा काम चलता रहे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि वास्तव में न्यूनतम किराया क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग मतलब लघु कार या न्यून कार। न्यून कार मतलब, न्यून मतलब कम, लघु मतलब कम, छोटे से छोटा, कार का मतलब कम काम, यानी इसको सामान्य रूप से समझ सकते हैं, यानी जो संपत्ति का प्रयोग करता है उसके कार्यों में कमी आना, क्या आना, उसके कार्यों में कमी आना, यानी प्रतिवर्ष जो काम चल रहा था उसमें क्या हुआ, कमी आ गया। कमी कैसे आएगा, या उसके कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे, या आपदा हो गई होगी, या हड़ताल पे चले होंगे, यानी उसमें क्या हो गया, या प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन हुआ उसमें कमी हो गया, यानी जो रॉ मटेरियल है वो कम आया, उसके वजह से क्या होगा, काम में कमी। यानी कह सकते हैं कि कमी का मतलब ये हो सकता है कि जो संपत्ति का प्रयोग करता है, जो लेसी है, उसके उत्पादन में जो कमी आती है उसी को क्या कह सकते हैं हम लोग, शॉर्ट वर्किंग कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि संपत्ति का जो प्रयोग करता है उसके प्रयोगकर्ता में जो उत्पादन में कमी आती है, कार्यों में कमी आती है, उसी कमी को क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो जाए, मैं पिछले जस्ट समझाया हूं कि जब अधिकार शुल्क की राशि, अधिकार शुल्क मान लीजिए क्या है, मान लीजिए प्रतिवर्ष अधिकार शुल्क उत्पादन हुआ ये 10,000 है, और मिनिमम रेंट क्या है, हम बताएं ना 1,000 है, यानी ये क्या है, इससे ये कम है। उस दशा में इसी अंतर या कमी को क्या कहते हैं, लघु कार या न्यून खनन। यानी कुल मिला के कह सकते हैं शॉर्ट वर्किंग आशय यह है कि जिस वर्ष संपत्ति के प्रयोगकर्ता के कार्यों में उत्पादन में कमी आती है उसी कमी को क्या कह सकते हैं हम लोग, लघु कार या न्यून कार या शॉर्ट वर्किंग कह सकते हैं। इसका फार्मूला है, याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये फार्मूला आगे के क्लास में हम लोग जानेंगे, यही फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट वर्किंग बराबर क्या होता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, यानी जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो जाती है, इसी कमी या लघु कार को ही क्या कर सकते हैं हम लोग, शॉर्ट वर्किंग कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट वर्किंग क्या है। ठीक, आगे चलते हैं। सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है अधिक से अधिक, यानी इसको जैसे प्रतिवर्ष क्या हुआ, उसमें कमी, कार्यों में क्या हुआ, कमी आया, इसमें क्या हुआ, जो संपत्ति का प्रयोग करता है उसके कार्यों में क्या हुआ, उत्पादन कार्यों में वृद्धि हो गई, यानी अधिक से अधिक हो गया। ठीक है, यानी जो उसके पास जो उत्पादन काम था उसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गई, उसी वृद्धि को क्या कह सकते हैं हम लोग, आधिक्य कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझ, यानी कह सकते हैं जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से, समझ में आ गया, न्यूनतम किराए की राशि से अधिक हो, यानी जो हमारा जो उत्पादन काम था उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, उसी वृद्धि को क्या कह सकते हैं, आधिक्य कह सकते हैं। ठीक है, आधिक्य का मतलब ये होता है कि संपत्ति के प्रयोग करता है, जो संपत्ति का जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति है उसके कार्यों में क्या हो गया, वृद्धि हुई, उसी वृद्धि को क्या कह सकते हैं हम लोग, आधिक्य कह सकते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला है दोस्तों रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। इसको याद कर देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो इसकी भूमिका आएगी। ठीक है, समझ में आए, इसको ऐसे समझ सकते, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक हो, उसी अधिक को ही क्या कर सकते हैं हम लोग, आधिक्य कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा सरप्लस क्या है। ठीक है, अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट वर्किंग, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, लघु कार की वसूली। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं हम लोग। क्या होता है लघु कार की वसूली, समझिएगा इस चीज को, लघु कार की
वसूली। लघु कार्य की वसूली का मतलब है कि यानी जिस वर्ष आप लेसी को क्या हुआ, हानि हुआ, वो क्या करेगा, यानी लेसी को कोई हानि हो जाता है वो क्या करेगा। अभी हम पिछले अभी क्लास में हम लोग पढ़े हैं, पिछले टॉपिक में अभी पढ़े हैं कि मिनिमम रेंट, यानी जो जब हानि होती है संपत्ति के जो स्वामी है उसको जब हानि होती है तो क्या करता है, एक शर्त सम्मिलित कर लेता है कि हमको आपका उत्पादन काम हो या ना हो, लेकिन हमको एक निश्चित राशि हमको क्या है प्रतिवर्ष दीजिए, जो मिनिमम रेंट होता है। लेकिन अब क्या है लघु कार्य वसूली, अब एक तरह से हानि हो गई, लेसी को भी तो क्या हानि हो सकती है ना, जब उत्पादन काम नहीं होगा तो लेसी को भी हानि उठानी पड़ती है। तो उस दशा में लेसी क्या करता है, जो लैंडलॉर्ड होता है उससे क्या करता है, एक शर्त लेता है। क्या करता है, एक शर्त यह भी लेता है कि आप जो यदि किसी वर्ष हानि होती है उस हानि को पूर्ति के लिए यदि किसी वर्ष सरप्लस होता है, समझ में आ गया क्या होता है, सरप्लस होता है, यानी किसी वर्ष उत्पादन में अधिक होती है, उत्पादन अधिक होती है, उस वर्ष हम क्या करेंगे, इसी अधिक से जो मेरा लॉस हुआ है, क्या करें, लॉस हुआ है, इसकी लॉस को हम पूर्ति कर सके, किससे, इस सरप्लस से। ठीक है, इसी प्रक्रिया को ही क्या कर सकते हैं हम लोग, लघु कार्य की वसूली। यानी संपत्ति के प्रयोगकर्ता को यदि किसी वर्ष हानि होती है तो वो संपत्ति के स्वामी से एक शर्त लेता है कि यदि किसी वर्ष हमको हानि उठानी पड़ी, उस दशा में यदि किसी वर्ष सरप्लस होता है, उस सरप्लस से हम क्या करें, अपने जो लॉस हुआ है उसकी पूर्ति कर सकें। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लघु कार्य की वसूली कहते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं कैसे। देखिए, अधिकार शुल्क की राशि कम होने पर संपत्ति के स्वामी को न्यूनतम किराया, अभी मैं बताया हूं जब एक शर्त ये होता है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट में क्या होता था, जब उत्पादन काम ये लेसी का कम होता था तो ये क्या करता था, इनको लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट दे देता था तो इनका काम चल जाता था। लेकिन जब लेसी को हानि होगा तो उसको भी तो अपनी घाटा पूर्ति करने का मौका मिलना चाहिए। इसका तब क्या हुआ, इन दोनों के बीच एक और अनुबंध होता है। इसी अनुबंध प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, लघु कार्य की वसूली कर सकते हैं। ठीक है, प्राप्त करने का अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में न्यूनतम किराए के भुगतानकर्ता को हानि उठा, यानी लेसी को क्या होता था, हानि उठाना पड़ता था। अतः इसी स्थान की पूर्ति के लिए, किसकी, इसी जो लॉस हुआ है इसी स्थान की पूर्ति के लिए अनुबंध में एक यह भी शर्त सम्मिलित कर लिया। क्या किया जाता है, ये भी एक शर्त में सम्मिलित कर लिया जाता है और इसी सम्मिलित कर लिया था कि अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक हो, यानी ये सरप्लस जब अधिक हो तो इसी अतिरिक्त से हानि की वसूली की जा सकती है। समझ में आ गया, यानी किसी वर्ष संपत्ति के जो प्रयोगकर्ता है उसको हानि उठानी पड़ती है, उस दशा में इनसे एक अनुबंध ले लेता है। उस अनुबंध में होता है कि जिस वर्ष हमको सरप्लस हुआ, इस सरप्लस से हम अपनी हानि को पूर्ति कर लें। लेकिन एक शर्त यह भी होता है, लैंडलॉर्ड ये कहता है कि ठीक है आप अपनी शर्त को पूरा करिए, लेकिन ये पूरा करिए कि हमको ये बताइए कि आपका जो, हम तो अधिकार दे देंगे कि आप जो लॉस हुआ इसको पूरा करें, लेकिन कितने वर्षों में, तो वो कहेगा, तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, इनको एक शर्त के साथ दे देगा, कहेगा कि आप जो सरप्लस होगा इस सरप्लस को आप क्या करिए, कुछ वर्षों में क्या करिए, कुछ वर्षों में कर लीजिए। ठीक है, या प्रथम 2 वर्षों में कर लीजिए, प्रथम 3 वर्षों में कर लीजिए, प्रथम 4 वर्षों में कर लीजिए। यानी उनको अधिकार देगा कि 1 वर्षों में कर लीजिए, यानी 2 वर्षों में कर लीजिए, यानी 3 वर्षों में कर लीजिए। यदि इन वर्षों में आपने जो हानि उसकी पूर्ति नहीं किए तो क्या अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, लघु कार्य की वसूली। ठीक है, समझ में आ गया। यानी लघु कार्य की वसूली यह है कि किसी वर्ष लेसी को यानी संपत्ति के प्रयोगकर्ता को यह हानि उठानी पड़ती है उत्पादन में, उस दशा में क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने सरप्लस से उसको क्या करेंगे, पूर्ति कर लेंगे। एक शर्त अनुबंध ये भी कहता है कि उसको पूरा करिए तो कुछ वर्षों में करिए, या अगले वर्षों में करिए, या अगले 2 वर्षों में करिए। इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं हम लोग, लघु कार्य की वसूली कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इसी टॉपिक से ही हम न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है असमायोजित लघु कार्य। असमायोजित यानी अनडिकूपमेंट ऑफ शार्ट वर्किंग, यानी असमायोजित मतलब जो समायोजित न हो पाए। समझ में आ गया, यानी जो कहीं पे समायोजित न हो पाए उसे ही असमायोजित कहते हैं। ठीक है, यानी कहीं भी उसको क्या एडजस्टमेंट न किया जाए उसे ही असमायोजित। यानी कह रहा है कि आपका जो लघु कार्य हुआ, अभी हमने क्या किया, जो सरप्लस से क्या होता था
सरप्लस से हम क्या करते हैं, उस हानि को हम पूर्ति कर लेते थे। ये अधिकार हमको 2 वर्षों में या अगले 2 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में हमको अधिकार लैंडलॉर्ड क्या करता था, संपत्ति के प्रयोगकर्ता को दे देता था। किससे? सरप्लस से दे देता था। लेकिन जब दे देता था तो ये भी शर्त होता था कि अगर मान लीजिए 2 वर्षों में आपने क्या किया, उस हानि को पूर्ति नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका घाटा हुआ 10,000 का घाटा हुआ, अपने 2 वर्षों में आपने क्या किया, इस घाटे को क्या किया, 8,000 की पूर्ति कर लिया 2 वर्षों में, समझिएगा। उस घाटे में लेकिन बचा कितना आपका, 2,000, समझिएगा। यानी आपका हानि जो आया था 10,000 का, आपने 2 वर्षों में 8,000 की पूर्ति कर ली, किंतु 2,000 क्या हो गया, बच गया। यही क्या कहलाता, बचा हुआ क्या कहलाता है, अनरिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, यानी असमायोजित लघु कार्य। यानी क्या, ये असमायोजित हो गया कि ये क्या हो गया, बच गया। बचे हुए राशि को ही क्या कहते हैं, अनरिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ये क्या होता है, हानि है। किसके लिए, लैसी के लिए। किसके लिए, लैसी के लिए। क्योंकि ये टोटल हानि है, क्योंकि इसका भुगतान, इसकी जो हानि की पूर्ति वो सरप्लस से नहीं कर पाया। इसी हानि को क्या कर सकते हैं हम लोग, असमायोजित लघु कार्य। इसको दोस्तों हम लोग ट्रांसफर कहाँ करते हैं, पीएल अकाउंट में। क्या करते हैं, पीएल अकाउंट में। आगे के क्लास में हम बताएंगे कि पीएल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। इसको फिर से पढ़ लेते हैं। जब अधिकार शुल्क की वसूली का अधिकार समाप्त हो जाता है, मतलब मैं बताया ना, जब रिकूपमेंट का अधिकार समझ में आता, कुछ वर्षों में, अगले 2 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में या कुछ वर्षों में, जब यह अधिकार आपका समाप्त हो जाता है तो इसे असमायोजित लघु कार्य, यानी जब जिस वर्ष में यह समाप्त हो जाता है, इसी को ही क्या कर सकते हैं, असमायोजित लघु कार्य कहते हैं। इसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित, यानी जब घाटा हो गया तो लाभ हानि खाते में क्या होगा, ट्रांसफर। ये क्या है, लैसी के लिए टोटल घाटा है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और कल के क्लास में हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि न्यूमेरिकल में इन टॉपिकों को कैसे वहां पे शामिल किया जाएगा और कैसे इसका इंपॉर्टेंट तरीका बनेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगला टॉपिक क्या है। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।